गांव के बाहर एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के चलने की, कभी किसी के हंसने की, लेकिन किसी ने कभी हिम्मत नहीं की कि अंदर जाकर देखे। रवि, एक शहर से आया युवक, इस तरह की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह रात भर हवेली में रहेगा और सबको साबित करेगा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। रात होते ही रवि एक टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली के अंदर घुसा। अंदर का माहौल सर्द और डरावना था। दीवारों पर जाले लगे थे और हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा की वजह से हुआ होगा। वह धीरे धीरे एक कमरे में पहुंचा। वहां एक पुराना झूला था जो हल्के हल्के हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा। अचानक झूला जोर से हिलने लगा और एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। रवि ने मोबाइल निकाला और उसकी रोशनी झूले पर डाली। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और देखा एक काली लहराती साड़ी में खड़ी औरत, जिसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरा जला हुआ था। वह मुस्कुरा रही, लेकिन उसकी मुस्कान किसी भी इंसान जैसी नहीं थी। रवि चीख पड़ा और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। अचानक उस औरत ने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर रवि की बेजान लाश मिली। उसकी आंखें फटी हुई थी और चेहरे पर एक भयानक डर की छाप थी। तब से कोई भी उस हवेली का नाम तक लेने से डरता है। कहते हैं जो भी वहां जाता है वापस नहीं लौटता।